बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट कवर करेंगे। जैसा कि कल हमने अपना एक पार्ट कवर किया था जो कि था लीनियर इक्वेशंस। आज हम अपना दूसरा पार्ट कवर करेंगे जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये हमारा है थर्ड चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन of a second degree, which implies that it comprises a minimum of one term that is squared. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जो कि डिफाइन हो सक जो हम एक ऑर्डर में डिफाइन, मतलब एक एक्सप्रेशन में डिफाइन करें किसी भी इक्वेशन को, और इसका जो मतलब डिग्री है, जो पावर है, वो टू हो। मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल ऐसा हो जो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में हो, मतलब जिसकी जो पावर हो, जो डिग्री हो, वो टू हो, वो स्क्वायर हो। तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज होता है। एक ही वेरिएबल से मतलब एक ही हमारे पास जो वेरिएबल है, एक्स है, वाई जेड है, वो हमारे पास इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा। वो मल्टीपल टाइम भी यूज हो सकता है। जैसे मिसाल की बात है, कहीं पे एक्स स्क्वायर है तो आगे एक्स भी हमारे पास यूज हो सकता है। हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना आपको अ, पता चलना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसका जो पावर हो किसी वेरिएबल का, वो वो एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल ऐसा उसमें जिसका पावर टू हो, मतलब जिसका पावर स्क्वायर हो, जिसकी डिग्री टू हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है उसमें पूछ रहे हैं कि एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equals to zero is called a linear equation, a quadratic equation, a cubic equation, or none of these. तो एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है, वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी। और ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एज एन स्टैंडर्ड, ये हमारे पास एक किस्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम इस इक्वेशन से नॉर्मली करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जो होता है और बी जो होता है और जो हमारे पास सी होता है, ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है। जैसे एक्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल नहीं होते, ये होते हैं हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद ये कि ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। आइदर ये नंबर रियल नंबर्स ये हमारे पास हो सकते हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, और समटाइम्स ये हमारे पास रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। मींस रेशनल नंबर वो जो अपॉन के फॉर्म में हो, मतलब जैसे कि हो गया 3/2, 5/10, मतलब इस फॉर्म में भी ए बी और सी हो सकते हैं। वो हमारे पास कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास ये एक्स है, एक्स, ये हमारे पास होता है वेरिएबल। ठीक है। ये ये हमारे पास वेरिएबल होता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है कि ये जो वेरिएबल होता है ये हमारे पास स्क्वायर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है जैसे कि यहाँ पर कि कोई एक इक्वेशन में एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि स्क्वायर्ड हो, मतलब जिसकी पावर टू हो। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास
जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर क्या है, 2 है। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक वेरिएबल है और वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। मल्टीपल टाइम से मतलब कि एक स्क्वायर यहाँ पर है तो उसको हम लीनियर एक्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और एक्स जो होता है हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, कांस्टेंट से मुराद जिसमें हम लोग बताएं इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर अ क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इफ ए इज नॉट इक्वल, ए में कह रहा है बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक रहेगी, अगर बी 0 हो जाए, अगर सी 0 हो जाए, ए 0 हो जाए एंड डी नन ऑफ दिस, मतलब बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कौन सी ऐसी वैलिड कंडीशन है यहाँ पर जो वो कंडीशन, मतलब के वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, एल्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो वो है हमारे पास सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर देखें यहाँ पर ए मिसाल की बात ये कह रहा है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी इन दोनों में से कोई भी भले 0 के बराबर हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अगर मिसाल के बाद ए 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी कौन सी कंडीशन है, मतलब इसको क्वाड्रेटिक जो उसको क्वाड्रेटिक बना रही है, और वो कंडीशन है ये हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मिसाल की बात है मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो यहाँ पर मैं ए इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी बचेगा, और बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने हमने क्या पढ़ा इधर कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक जो हमारे पास वेरिएबल है वो स्क्वायर्ड हो, स्क्वायर का मतलब जिसकी पावर 2 हो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ए को 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टाइम ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, ये हमारे पास फिर बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए वैलिड कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बी 0 के बराबर हो सकता है, फिर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है कि अनदर नेम ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज, मतलब यही जो हमने इक्वेशन पढ़ी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? ए सेकेंड डिग्री, बी लीनियर, सी क्यूबिक या डी नन ऑफ दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड नेम जो होता है ना वो होता है हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जो कि है ए। जैसा कि आप देखते हैं आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो होती है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना वो एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो आ रही है 2, यानी कि इसकी जो डिग्री क्या है वो 2 है, सेकेंड डिग्री है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम लीनियर नहीं कह सकते। लीनियर में जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, लीनियर में क्या होता है हमारे पास ऐसे वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 1 होती है लीनियर इक्वेशन में। और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें
तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्या होता है कि हाईएस्ट जो पावर होती है वो होती है हमारे पास 2 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्यूबिक इक्वेशन भी ये नहीं है, क्योंकि क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर जो 3 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आगे चलें एमसीक्यूज नंबर 4 पे। तो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ x+1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज द नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि इनके रूट्स मालूम करें। अब रूट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि रूट्स हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये जो हमारी इक्वेशन है उसको वेरीफाई करें। तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रूट्स हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ एमसीक्यूज लास्ट क्लास में कल जो हमने कवर किए थे, उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि जिसमें एक्स कोई वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन में, या वाई वेरिएबल था, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे थ्रू सम अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, और हमें क्या करना है, रूट्स मालूम करने हैं। और वो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई हमारे पास एक्स की ऐसी वैल्यू मालूम करते हैं हम जो कि इक्वेशन को वेरीफाई करती है, तो उसको हम कहते हैं रूट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इससे रिलेटेड आते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स मालूम करें, या इसके इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सवाल इस टाइप के होते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमें हमें बताया जाता है कि ये आपके पास इक्वेशन है और उसके रूट्स मालूम करें। तो वो मालूम कैसे होंगे, वो करते हैं हम या ऐसे। अब देखिए कि ये हमारे पास है x+1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको x+1 है तो इसको मैं a+b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ब्रेक करूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x² +2ab 2ab +b²। ठीक है, तो ये मैं इस फार्मूले से इसको ब्रेक करूं तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जानी चाहिए। मतलब इस फार्मूले को मैं ब्रेक करूं तो ये मेरे पास आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ए हम अज्यूम करते हैं, कि वो है हमारे पास x, और बी हम अज्यूम करते हैं कि वो है हमारे पास 1। तो इस फार्मूले के मुताबिक ए उसको अज्यूम करते हैं और उसको अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को ओपन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर a², ए क्या है हमारे पास x, तो यहाँ पर देखिए x² आ गया। फिर क्या है हमारे पास 2ab। 2ab का क्या मतलब है कि 2a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 1, तो 2x × 1 +b²। b² क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा। और जो -x² इसके साथ था वो हमने साथ ही रख दिया, तो ये हमारे पास बन गया। अब देखें कि ये 2x यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, और 2x यहाँ पे देखिए, x² यहाँ पे देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो +x² -x² आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a2x+1। तो x की a2x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 यहाँ पे प्लस का है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो हमने कल भी डिस्कस किया था, इस इक्वल्स की दूसरी तरफ लेके जाएं तो जो चीज प्लस में हो जाती होती है, वो अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इक्वल्स के दूसरी दूसरी तरफ, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें या राइट हैंड साइड, उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साइन चेंज का मतलब अगर वो प्लस में तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाती है। यहाँ पर 1 प्लस में तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और यहाँ पर देखें 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इज इक्वल्स की इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ पर -1 है तो -1 के साथ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमारे पास -1/2। और यहाँ पर देखें,
यहाँ पर हमसे हमें ये पूछा है कि इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, मतलब इसमें जो रियल रूट्स हैं वो कितने हैं, रियल रूट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन होती है वो हम वो कोई भी इक्वेशन होती है हमारे पास कि वो उसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स मालूम करते हैं। रूट्स मैंने आपको बताया कि एक्स की ऐसी वैल्यूज मालूम करते हैं जो उस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है, वो तो रूट्स तो हमने मालूम कर लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गए। इन क्वेश्चन में, सॉरी, क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है के हैज अ नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, मतलब इसके पास जो रियल रूट्स हैं वो कितने हैं। अब रियल रूट्स से क्या मुराद है, रियल रूट्स से मुराद ये है कि हमारे पास जो एक्स की जो वैल्यू आए वो रियल नंबर आए। अगर वो रियल नंबर आती है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये हमारे पास जो रूट है ये हमारे पास रियल है। रियल नंबर से मुराद ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज हो, वो हमारे पास जो वैल्यूज जो हमने निकाली है, जो एक्स का रूट निकाला है वो रियल हो। रियल से मुराद के वो हमारे पास रियल लाइन पे रियल नंबर्स में ए एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसकी वैल्यू जो हो वो 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से हमारे पास कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास लीनियर, और सॉरी वो होती है हमारे पास रियल रियल नंबर्स। रियल जो हमारे पास नंबर जो मैंने आपको बताया 2 3 4 5 6 7, वो होती है हमारे पास रियल नंबर्स। और एक्स की अगर कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि हमारे पास रियल नंबर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक रियल रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये आ रही है -1/2, तो ये -1/2 क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है। और ये रूट हमारे पास कितने आए हैं, सिर्फ एक आए, एक्स की वैल्यू हमारे पास एक आई है। अमूमन ऐसा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उसके पास हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं ना, वो रूट्स हमारे पास दो निकलते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास दो निकलती हैं, आइदर क्या दोनों रियल हो सकती हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकती हैं, एक रियल एक इमेजिनरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, कितने हमारे पास रियल रूट्स आए, तो उसका आंसर है 1, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो एक आई है और वो रियल आई। अगर एक्स की वैल्यू एक ही आती, अगर वो इमेजिनरी आती, मतलब इमेजिनरी से हम आगे चल के एक एक दो सवाल ऐसे हैं जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। अगर उसकी वैल्यू इमेजिनरी आती तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 0, क्योंकि एक्स का जो हमारे पास रूट है वो रियल नहीं है। तो एक्स, दिस इक्वेशन हैज नॉट अ रियल रूट्स। मगर यहाँ पे हमारे पास जो, अगर ये रियल नहीं होता तब हम ऐसे कहते कि इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू -1/2 एक रियल नंबर आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रूट्स हैं वो हमारे पास एक रियल रूट आ रहा है। ठीक है, रूट से मुराद जो मैंने आपको बताया कि ऐसी वैल्यू है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मिसाल की बात है, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1/2 पुट कर दें तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ 100x² -20x+1 इज इक्वल टू 0 इज। अच्छा, इस एमसीक्यूज में हमने कवर किया कि हमारे पास रूट्स हमने मालूम किया, फिर बताया कि फिर उसमें पूछा गया कितनी रियल रूट्स हैं, तो हमने बताया कि इसका रियल रूट एक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली कह रहा है कि इसके सिर्फ रूट्स मालूम करें। रूट्स मैंने आपको तरीका तो हमने यहाँ पे सीख लिया, किस हिसाब से करते हैं कि यहाँ पर जो है 100x² -20x+1, इसको कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसके इस हिसाब से ब्रेक करें इनटू टू कंपोनेंट्स, मतलब इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करें कि जिसको हम एड या सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास -20x है।
ठीक है, हमारे पास -20x आया, अगर हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -20x आए। अगर उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें ऐसी वैल्यू मिले जो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। देखें हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हम कैसे कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हम ऐसे करेंगे, दो पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो हमारे पास मिडिल वैल्यू है ना -20x, ये हमें ये वैल्यू मिले ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, और अगर उन दोनों पार्ट्स को, उन दोनों जिसमें हमने इसको ब्रेक किया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है ए और सी की, वो हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ए की क्या वैल्यू हमारे पास 100 है और सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 है। ये ए और सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो है हमारे पास ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू -20 है। तो देखिए वो इक्वेशन होती है प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे देखिए -20 है मिडिल में, ये वाली माइनस। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -20 और सी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, तो उसको हमने ब्रेक किया है -10x -10x। अब देखिए -10 को और -10 दोनों को आपस में ऐड करूं तो ये मुझे देंगे -20, -20x। ठीक है, ये हमें देंगे -20x। ठीक है, तो ये हमें देंगे -20x, और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मिलेगी ए और सी की। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए इंटू सी मतलब 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100, और -10 इंटू -10 को आपस में मल्टीप्लाई करूं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 10 से 100, तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो भी मुझे मिलेगी 100। तो इस हिसाब से मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू टू कंपोनेंट्स। ये जो हमारे पास बी की वैल्यू मिडिल टर्म था, जिसको जो -20x था, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है टू पार्ट्स में, और उन टू पार्ट्स को मैं अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 20, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों पार्ट्स को तो मुझे इन ए और सी की मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, जो कि यहाँ पर हमने वेरीफाई किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। ठीक है, इनको आपस में ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में। अब इनमें से क्या करते हैं, जो इन दोनों में से कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजों का मतलब क्या होता है कि दोनों में अवेलेबल हो, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब उसको हम मतलब कॉमन हम इसलिए लेते हैं ताकि इक्वेशन को हम क्या करें, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, कॉमन, तो तो इसमें से मैंने 10x को कॉमन ले लिया। अगर 10x को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो इंटरनल हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ में से यहाँ पर मैंने 10x को कॉमन लिया है, तो इन 100x² में से हमें बचेगा 10x। यार ये जो आप लिख रहे हो स्क्रीन पे प्लीज ना लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बचेगा 10x। 10x यहाँ पे बचेगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ 10x इंटू 10x तो वापस मुझे 100x² ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10x को कॉमन ले लिया, वो 100x² में भी है और यहाँ पर भी है। कॉमन हम उस चीज को लेते हैं जो हमारे पास दोनों टर्म्स में यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो दोनों टर्म्स में मेरे पास 10x जो है वो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर मैंने 10x को कर दिया तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे 10x बचेगा, और यहाँ पर मैंने 10x ही था सिर्फ उसको ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अच्छा अब मुझे भी ऐसा एक एक रूट एक मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, उसके बाद मुझे जो यहाँ पे इक्वेशन बची है वो बची है 10x-1। यहाँ पे भी मैं एक कुछ ऐसी चीज कॉमन लूंगा जो यहाँ पर भी मुझे जो इक्वेशन मिले, जो कॉमन लेने के बाद जो मुझे यहाँ पर जो इक्वेशन मिले वो दोनों क्या हो, सेम हो, ये दोनों आपस में सेम हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया।
जब मैंने -1 को कॉमन ले लिया तो ये 10x माइनस का था, मैंने माइनस कॉमन ले ली तो ये बन जाएगा प्लस का 10x। और ये प्लस का था, मैंने माइनस कॉमन ले ली तो ये बन जाएगा -1। अगर ये -1, तो इन दोनों को मैं इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10x-1 से, तो मुझे वापस ओरिजिनल चीज मिल जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने दोनों कॉमन ले लिए 10x-1। अब देखिए दोबारा मैं क्या करता हूँ, 10x-1 और 10x-1 इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास बन जाएगी 10x-1, और दूसरी जो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी वो भी मेरे पास बन जाएगी 10x-1। 10x-1 को मैंने दोबारा कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से। ठीक है, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगी 10x जो मैंने फर्स्ट में कॉमन ले लिया था वो बचेंगे, और ये -1 जो यहाँ पे मैंने दूसरी पार्ट में कॉमन ले लिया था। देखिए जो आपस में क्या है, सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x-1 होल स्क्वायर। दोनों क्या है मेरे पास, सेम है, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 10x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये 10x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गए हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। मतलब दोनों इक्वेशन एक जैसी है, सेम है। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10x-1 इंटू 10x-1 0। अब इधर क्या, रूट्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, इधर ये चीज जो है वो 0 के बराबर है, या ये चीज 0 के बराबर है, तो उसको हम इधर और में डिवाइड कर देते हैं। या तो ये चीज 0 के बराबर है, या ये चीज 0 के बराबर है। इन दोनों केस में दोनों चीजें सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर 10x-1 इज इक्वल टू 0 और 10x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमारे, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 10x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो -1 यहाँ पर है, तो उसको हम इज इक्वल्स की दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो बन जाएगा +1। और x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में x के साथ तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/10 आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन जो हमने 10x-1 निकाली वो भी सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/10 आ जाएगी। तो उसका जो आंसर होगा हमारे पास वो ये सी होगा। दोनों के रूट्स हमारे पास रियल हैं, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम 1/10 आ गई। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। थैंक यू।